तो हमारी टी शर्ट चढ़ी हुई है, हमारे बटन खुले हुए हैं, टोपी है नहीं। नेताजी इंजीनियर साहब, MBBS MD साहब हमसे कहते हैं मौलवियों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना दिया है, जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते। अगर तुम नमाज पढ़ते रहे और ये पढ़ते रहे सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, दावे के साथ कहता हूं 1 करोड़ साल तक भी अगर तुम नमाज पढ़ते रहे, एक नमाज भी तुम्हारी कबूल नहीं होगी। क्योंकि अजीम का माना क्या है जानते हो तुम? तुम्हें तो हुक्म ये था कि नमाज को के अंदर प्रोनाउंसिएशन अच्छा करके लाना। सुभान रब्बियल अजीम लफ्ज नहीं है, बल्कि सुभान रब्बियल अजीम है। यानी तुम अल्लाह को सुपर पावर कहने जा रहे हो। अल्लाह सुपर पावर, अल्लाह शान वाला है, अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है, अल्लाह की तारीफ करने जा रहे हो। लेकिन तुम बजाय अल्लाह की तारीफ करने के अजीम की जगह अजीम पढ़ के आ गए और क्या कहते हम पढ़े हुए नहीं है, हम पढ़े हुए नहीं है। अरे पढ़े हुए नहीं, किसने रोका था तुम्हें पढ़ने से? ये कैसा उज्र है तुम्हारा? तुम्हारी नमाज सब कैंसिल हो जाएंगी, सब कैंसिल। जैसे दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं ना, वोट कैंसिल। ये बैठे हुए MP साहब कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करवाते हैं, इनके सपोर्टर लाइन में रहते हैं। पूरा पूरा दिन हो गया, एक वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं, पड़ गया वोट। लेकिन जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई उस दिन जनाबे वाला अधिकारी सामने काउंटिंग जारी है और हजरत उन्होंने कह दिया कि साहब ये वोट कैंसिल हो गया, ये वोट कैंसिल हो गया। तो ये कहते हैं ये वोट कैंसिल कैसे हो गया साहब? तो हम कहते हैं हमने तो बड़ी मेहनत से वोट दिया था, लाइन में खड़े थे, पूरा दिन लगा दिया था और फिर हमने बड़ी मेहनत से ये वोट डाला और आपने 1 सेकंड के अंदर इसे कैंसिल कर दिया। तो वो कहता है साहब आप खुद देख लीजिए, इसमें रोशनाई फैल गई है, रोशनाई फैल गई है, इसकी फोल्डिंग सही नहीं हुई है। तो वो कहने लगा, हम कहने लगे कि साहब ये तरीका हमें तो मालूम था नहीं। तो वो कहता है क्या हमारा कोई अधिकारी तुम्हारे गाँव में बताने नहीं गया था? क्या अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? क्या ऐलान और घोषणा नहीं हुई थी कि हमारा अधिकारी बताएगा कि वोट कैसे डाले जाएंगे, कैसे फोल्ड किया जाएगा और मत पेटी में किस तरीके से उस मत को डाला जाएगा? तो जनाब आए तो थे अधिकारी, मगर हमने सुना नहीं। हम मंगल के बाजार को चले गए थे, हम बुद्ध के बाजार को चले गए थे, इतवार की बाजार थी, हम समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। एक मौका और दे दीजिए। तो वो कहेगा नो 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 नो, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये लास्ट और फाइनल चांस था, इसके बाद अब कोई चांस नहीं मिलने वाला, वोट कैंसिल। यही हाल जनाबे वाला नमाजों का है। पढ़ कितना पड़ेगा? सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। मौलवियों को गालियां देते हुए शर्म नहीं करता है, अजीम अजीम पढ़ता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये मदरसे सलामत हैं तो नमाजियों की नमाजें भी सलामत। बेशक और ये मदरसे सलामत नहीं है तो 1 करोड़ रुपए की कालीन बिछा ले मस्जिद में, हाई फाई बर्जर का पेंट लगा ले मस्जिद में, लंबी लंबी मीनारें खड़ी करके उन मीनारों में बल्ब पे बल्ब, बल्ब पे बल्ब लगा ले। नो बेनिफिट नो प्रॉफिट। प्रॉफिट तब है जब ये मदरसे आबाद हैं। मदरसे की दीवार गिरी पड़ी है और मस्जिद में 39 मार खां 20,000 रुपए 40,000 रुपए दे रहा है। अबे 20,000 नहीं 10,000 उधर दे, 10,000 में जरा इस दीवार को सही कर दे ताकि यहाँ कोई आदमी आए और वो कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए। और जब वो कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएगा तो फिर वो नमाज पढ़ेगा। इंशाअल्लाह जब वो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी नमाज कबूल कर लेगा। तेरा 10,000 रुपया 1 लाख रुपए की जमानत लेके तेरे घर में आ जाएगा।